तिफी भट्ट साहब की गिरफ्तारी होती है और सबसे पहले खबर शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे लगती है। अगले 24 घंटों में तिफी भट्ट साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अब नई चीज इन्होंने जो है उसका इंकशाफ कर दिया कि तिफी भट्ट पाकिस्तान में नहीं आ रहे, इंटरपोल भी उनको पाकिस्तान में नहीं ला सकती। वजह क्या है? इसके दो वजूहत है। पहली तो ये है कि मुखालिफिन का जो एक ग्रुप है उन्होंने अपने कारोबारी मरकज के ऊपर जो है ना ढोलों की थाप के ऊपर भंगड़े डाले हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ना धमालें पड़ती रही हैं कारोबार मरकज में। गोगी भट्ट साहब मंजरेआम पे आ गए, उन्होंने मुखालिफत बेस में उनके कई चीजों के इंकशाफात राज में से पर्दे उठाए हैं। आप खलफन कहते हैं कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, किसी से आपने 1 रुपया नहीं पकड़ा उसकी फेवर करने के लिए। मेरी बात सुनो, हलफ तो मैं अपने बाप को नहीं दूंगा, आपको मैं क्यों दूं? तिफी भट्ट साहब पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान का कानून जो है पाकिस्तान में चलता है, दुबई में नहीं चलता। उनका रूल ये, अगर आपने 6.5 करोड़ दरम देने हैं, दरम इतने ज्यादा देने के बाद आप वहां से फ्लाई कर ही नहीं सकते, ये उनका रूल है। मेरी नजर में उन्होंने किसी का कोई पैसा नहीं देना, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उनके खिलाफ दरखास्तें गई हैं। इस बंदे ने मारा इतने करोड़ दरम देना है, उन्होंने कहा तुमने देना है। तिफी भट्ट साहब ने एतराफ किया, हाँ मैंने देना है, पैसे देगा तो जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। आप बीच में अपना एफिडेविट डालें कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, तिफी भट्ट साहब जेल से भी आगे आपको पैसे भेज देंगे। अगर आपका कोई ऐसा बंदा होता 20 करोड़ दिरहम होते तो क्या आप दे देते? मेरे पास होता है, मैंने 7 टिप भी देनी थी। तिफी साहब के इतने चाहने वाले हैं दुबई में भी, जो उनकी एक आवाज पे बड़े बड़े ताजर इकट्ठे वहां पे भी हो गए हैं। तिफी भट्ट साहब लाहौर एयरपोर्ट पे जब आएंगे उनको फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर करने वालों की इतनी तादाद होगी कि शहर में कर्फ्यू लग जाना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिजा भट्ट। तिफी भट्ट साहब की गिरफ्तारी होती है और सबसे पहले खबर शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे लगती है और उसके बाद इनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि अगले 24 घंटों में तिफी भट्ट साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। और अब नई चीज इन्होंने जो है उसका इंकशाफ कर दिया कि तिफी भट्ट पाकिस्तान में नहीं आ रहे और इंटरपोल भी उनको पाकिस्तान में नहीं ला सकती। वजह क्या है? क्या शाहिद साहब के पास उन तमाम सवालों के जवाब पहले से ही होते हैं जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, या असल कहानी कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, एक क्रेडिट आपको जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सबसे पहले खबर आपने ब्रेक की कि तिफी भट्ट साहब गिरफ्तार हो गए हैं, फिर आपने कहा वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अब आप ये कह रहे हैं अपने व्लॉग में कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। पहले तो ये बताएं पाकिस्तान ना आने की वजूहात क्या थी और क्यों वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और क्यों उन्हें पाकिस्तान नहीं लाया जा सकता? इसके दो वजूहात है। पहली तो ये है कि कल इनके जो है ना तिफी भट्ट साहब के जो मुखालिफ ग्रुप का एक ग्रुप है, मुखालिफिन का जो एक ग्रुप है, उन्होंने अपने कारोबारी मरकज के ऊपर जो है ना ढोलों की थाप के ऊपर भंगड़े डाले हैं। अच्छा जी। 25 ढोल उन्होंने मंगवा के ना वहां पे वो उन्होंने धमाल डलवाई है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ना धमालें पड़ती रही हैं कारोबार मरकज में। तमाम ताजरों ने डाली हैं। इसका यार मतलब ये कारोबार फिर वही हो ये आप सवाल करते हैं, मैंने जो जवाब देना है मैंने वही देना है। ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई बंदा तनकीद करे कि इन्होंने किसी को पिन आउट किया है। फैसला ऑडियंस ने करना है। अगर तो धमाल पड़ी होगी तो लोग नीचे खुद। आपके पास कोई ठोस सबूत भी इस चीज के है कि आपको जो खबर मिलती है उसी खबर की बेस पे कह रहे हैं? सुने ना मेरी बात, सबूत को छोड़ दें। हाँ। मैंने एक अफवाह पे बात कर दी है। ठीक है। नीचे ऑडियंस लिखेगी इसके सबूत आएंगे। मैं धमाल के टाइम वहां पे मौजूद तो नहीं था। तो आप क्या समझते, धमाल डालनी चाहिए थी कि नहीं डालनी चाहिए थी? यार ये जो है ना, ये हर बंदे का अपना एक होता है, तरीकाकार होता है। मेरा अगर मालिक पकड़ा जाए, पता नहीं मैं हवाई फायरिंग करूंगा, पता नहीं मेरा मालिक पकड़ा जाए मैं सदके के बकरे लेके जो आजाद कर दूंगा, मैं कबूतर लेके उनको जो है बकरे हलाल करके यतीमा ने दे दूंगा, ऐसे ही है। कबूतर लेके मैं छोड़ दूं। ये अपना अपना तरीकाकार होता है। उन्होंने जो है ना ये जो है अपने कारोबार के मरकज के ऊपर काम करके ना पूरे देखने वाले जो उनके ओर्स पड़ोस और जो दुनिया थी, उन्होंने मुझे कॉल्स करके चोई साहब आज ने खीर कर दिया ना, रूप सामने आ गया है। लोगों ने इस चीज को जो है ना इसका तमस्सर उड़ाया है। लोगों ने इनको जो है ना फ्राडिये नौसरबाद, और आपको पता है कि उस्मान भट्ट नामी लड़के ने वीडियो अपलोड की है। ठीक है। उसकी वीडियोस, उसका लहजा, तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, उसके हर चीज का जवाब दे देना, वो चीजें जो है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज से साबित कर रही है कि बंदा बातें हकायक पर मबनी कर रहा है। उसके अलावा गोगी भट्ट साहब मंजरेआम पे आ गए, उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जो आप लोग और मैं नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुखालिफत बेस में उनके कई चीजों के इंकशाफात राज में से पर्दे उठाए हैं। पर्दे उठाए बिल्कुल, उनका ये चेहरा भी है। FIR अपने मुखालिफिन के सामने रखी, बड़ी कट्टे चट्टे खोले हैं। अब इसके ऊपर ये देखें, एक बाबे का बयान आ रहा है कि पता नहीं कितों काट ले FIR। इर्तिजा भट्ट साहब आप घास चरने गई है आपकी अकल। FIR अगर मैं ये कहूँ इर्तिजा भट्ट पता नहीं कितों FIR काट लिया है, आप FIR। अच्छा, वो जिस बाबे की आप बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे इंटरव्यू हुआ है पिछले 1 हफ्ते मैंने इंटरव्यू किया। मुझे क्या पता आपका किसी वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात करें, मुझे बता छोड़ दिया डिस्कस कर। अच्छा, क्या समझते हैं वो शख्स जो भी बुजुर्ग जिस बाबे की बात कर रहे हैं आप, वो इल्जाम लगा रहा है मुबैना तौर पे कि अब ये FIR लेके आ गए हैं सामने गोगी भट्ट साहब। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं, जिस टाइम सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे पाकिस्तान का मीडिया भट्ट साहब के पास पहुंचा था करने के लिए इंटरव्यूज, क्या उस वक्त गोगी भट्ट साहब को तमाम सबूत जो है सामने नहीं रखने चाहिए थे? अब उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई है? और यार मेरी बात सुनो, अब मुझे एक चीज तो बताओ,
एक काम जो है ना, अब मैं एक काम डगर पे चल पड़ा हूँ। अब मैंने सोच लिया कि मैंने इर्तिजा भट्ट को नंगा करना है, ठीक है ना, मैंने ज़हन बना लिया है। तो आपके प्रूफ मुझे लोग ही प्रोवाइड करेंगे, थानों से लूंगा, मुझे उधर से आ गया, उधर से आ गया। तो अभी तो ये काम जो आमने सामने शुरू हो गया ना। अभी तो एक बयान देता है, दूसरा शोला बयानी कर देता है। बात में सिर्फ ये कर रहा हूँ, ये जो एक बाबा बीच के अंदर अपना जो करैक्टर अदा कर रहा है ना, बाबे कई हैं इस लड़ाई में। गोगी भट्ट सब भी बाबे हो चुके हैं, मैं 60 साल से ज्यादा 60 प्लस एज है उनकी। मैं भी बाबा हूँ, 60 प्लस है, मैं भी बाबा हूँ, मैं भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ ना। ख्वाजा और गुलशन साहब भी 72 साल के बाबे हैं, और भी बड़े बाबे हैं। मैं जिस बाबे की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का आखिरी मुनाफिक आदमी है। पूछे कैसे बताएं? इस बंदे की ना मेरे साथ आपकी बात होती है रात को, मैं आपको कहता हूँ केले खाएं, टमाटर खाएं, गोभी खाएं, ठीक है। सुबह आप जाके फोन कर रहे, चौधरी राती मैंने रोटी नहीं पूछा, आप फतवे लगा दें 2 नंबर बातों के कि पहले 1.5 साल तो साढ़े खिलाफ बकवास कर रहा है। हालांकि 1.5 साल में इनके पास पैम्पर के अलावा कुछ नहीं था। ये जब इनका नुकसान हुआ ना, इनके घर के आगे किसी ने जाके इनका हाल नहीं पूछा। ये लोगों के ये घरों में बाहर से निकलना छोड़ दिया हुआ था। अच्छा, जब आप मेरी बात सुने, मैं बोला मैंने इनके कत्ल कितने होते हैं यहाँ पे एसपी मर गए थे फरीदाबाद साहब, कितना को यहाँ पे वाबलीला हुआ लाहौर में, बिल्कुल वक्ती तौर पे होता है, उसके बाद खत्म। ये जो कत्ल तीफी भट्ट साहब के ऊपर पड़ा हुआ, इसको हाई प्रोफाइल किसने बनाया? आप ही ने बनाया। आपने, अगर मैं ना बोलता तो आप इनके पास जाते, उस वक्त ये मौकफ देने की पोजीशनों में थे। लेकिन आपके बारे में लोग 2 तरफा की राय रखते हैं कि शाहिद चौधरी साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब आपको शाहिद चौधरी साहब एकदम ही अपना पासा पलट लेते हैं, एकदम इनके जज्बात बदल जाते हैं, एकदम ही जनाब इनकी हवाओं का रुख चेंज हो जाता है। तो इस वजह से लोग आपसे ये परसेप्शन रखते हैं शायद इन्होंने पार्टी चेंज कर ली है। तो क्या आप ईमानदारी से बताइएगा, अभी आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज या इससे पहले आपने की है, वो क्या ईमानदारी पे मबनी की है या किसी पार्टी का हिस्सा बन के की? एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अभी लोगों को तो ये समझ नहीं है, लोग अभी बच्चे हैं, डंडों के अंदर हैं ये सारे। मैं सबसे ज्यादा इनमें से अक्लमंद हूं, इनमें से, ठीक है, जो मुझे देख के तनकीद करते हैं। मैंने अभी तो यूटर्न लेने नहीं शुरू किए। मेरी नजर में यूटर्न का जो लफ्ज है ना, इसकी आपको डेफिनेशन में आज बता दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दें ताकि लोगों को समझ आ जाए। हमेशा बेहतर फैसलों के लिए यूटर्न ले लें, तो उसको यूटर्न कहेंगे आप। दूसरा, लोग कहते हैं ना ये बंदा फलां बड़ा रंगबाज है, लोगों ने इस लफ्ज को खराब कर दिया हुआ है। रंगबाज का मतलब, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं आपकी ऑडियंस को, रंगबाज होता है जो बाजी के मुताबिक अपने रंग में ढल जाए, वो वक्त बचा जाता है, अपना रंग जो है अपने बाजी के मुताबिक हो जाए, वो नहीं होगा, बच जाएगा। तो मैं जो वो बंदा हूं ना, मैं यूटर्न लेने का मास्टर हूं, और हमेशा जिंदगी में बेहतर फैसलों के लिए जो है ना मैंने यूटर्न लिए हैं। इतने मेरे मुहालिफ जमीनों में चले गए हैं, इतने मेरे बाप का कातिल वो कैसे मार गया, बदले लेके जेलों में से बाहर आ गया, मैं अपने इसी यूटर्न की वजह से कामयाब। अच्छा शाहिद साहब, बहुत से लोग देखें जब आपकी वीडियोस अपलोड होती है ना, अगर आपके 90 चाहने वाले ना, तो 10 आपको नहीं भी पसंद करते आपकी डिप्लोमेसी की वजह से। आप खलफन कहते हैं कि आप किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, किसी से आपने 1 रुपया नहीं पकड़ा उसकी फेवर करने के लिए। मेरी बात सुनो, हलफ तो मैं अपने बाप को नहीं दूंगा, आपको मैं क्यों दूं? नहीं, वो अल्लाह नहीं, मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। हो सकता मुझसे गंदा ही दुनिया में कोई ना हो, लेकिन ये बात मैं कर दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं ये बंदा जो है ना यूटर्न ले लेता है, ऐसे कर लेता है, वो मुझे ना देखें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहत फतेह अली खान को देखें, वो जाकर देखें, उसको देखें, वो जो दूसरा अख्तर लावा उसको देखें, क्यों हमें देखते हैं? मेरे प्रोग्राम जो है ना, ये एक नशा लग चुका है लोगों को। लोगों को ये पता है कि ये बंदा, अब आप रात को कितने बजे यहाँ पे इंटरव्यू? 3:45 बजे आया हूँ। अगर मेरी बात ऑथेंटिक ना होती तो आप बेवकूफ थे, मेरे पास रात को 4 बजे आ गए। अच्छा, इस बात में कोई दो राहे नहीं कि आप जो बात कहते हैं वो हकीकत पर मबनी होती है, क्योंकि आपके सोर्सेज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो लोग ये कहते हैं जनाब कि आप जब एकदम आप चेंज होते हैं ना, तो हम लोग खुद नहीं, मैंने अभी होना है यार, अभी हजारों। तो ये बताया कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं उनको लाया जा सकता? तीफी भट्ट साहब को जो है ना, देखें, पाकिस्तान का कानून जो है ना पाकिस्तान में चलता है, दुबई में नहीं चलता। वहां का रूल ये, अगर आपने 6.5 करोड़ दरहम देने हैं, तो दरहम इतने ज्यादा देने के बाद आप वहां से फ्लाई कर ही नहीं सकते, ये उनका रूल है। तो दुबई हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, आप ला ही नहीं सकते। मैंने कितना बड़ा आपको बता रहा हूँ, 6.5 करोड़ दिरहम तीफी साहब ने बैंक से वहां से लोन। अभी ये सुना 6.5 करोड़, सुनने में 22 करोड़ दिरहम है टोटल, 22 करोड़ दिरहम अभी और तरह से। आप क्या समझते हैं कि वो शख्स जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक तजारती मंडी का सदर है, अभी भी था जब पाकिस्तान से गए हैं, हजारों दुकानें उनके अंडर थी, बल्कि हजारों क्या लातादाद दुकानें जो है उनके ताजर उनके इज्जत करते हैं, क्या उस शख्स को जरूरत थी दुबई जाके करोड़ों दिरहम जो है बैंक से लेने? सच बता दूं? जी, मुझे ये कहें ना, सच बताएं आप, या एक डिप्लोमेटिक बयान? नहीं, जो आप देखें, हम आपके पास, आप मुझे कहेंगे जो सच बता दें, सच बता दें। डिप्लोमेटिक काम होता है सारा, ये जो काम है ना, ये यूं कह लें कि टेक्निकल टैक्टिस, ये लफ्ज ज्यादा बेहतर है। टेक्निकल, ठीक है। जिस तरह अदालत में आप आम आदमी हैं, आप 3 तारीखों के बाद बेल कैंसिल हो जाती है, ठीक है। कोई खास आदमी है वो 6 महीने तक केस लटका लेता है। ये टेक्निकल टैक्टिस होती है, कहीं पे मेडिकल दे देना, कहीं पे कुछ कर देना। मेरी नजर में उन्होंने किसी का कोई पैसा नहीं देना, लेकिन इसके बावजूद जो है ना, उनके खिलाफ दरखास्तें गई हैं
उन्होंने जाके हुकाम को आगाह किया कि इस बंदे ने हमारा इतने करोड़ दिरहम देना है। उन्होंने कहा तुमने देना है, तीफी भट्ट साहब ने एतराफ किया हाँ मैंने देना है। उन्होंने कहा ना पैसे देगा तो जाएगा, क्योंकि पार्टी एतराफ कर रही है। यानी कि आपके मुताबिक यूएई गवर्नमेंट के लिए ये मायने नहीं रखता कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान में कितने अहम हैं, उनके लिए ये मायने रखता कि हमारे लिए ये बंदा जो है उनको पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा है कि हम आपको इश्तिहारी दे देंगे, लेकिन पहले अपने पैसे तो दिलवा लें कि पहले वो इश्तिहारियां में देंगे, पाकिस्तान जाकर भट्ट साहब उनको 6 करोड़ दिरहम भेजेंगे। अब यहाँ पे इनकी मुखालिफ पार्टियों का काम बनता है सारे सर जोड़ के बैठ जाएं। मैं इनको भी एक अच्छा मशवरा दे देता हूँ। शाहीन साहब, आपको क्राइम का ना आइंस्टाइन कहा जाता है कि आपके जहन से जो बात निकलती है, आप जो बात कहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो जाता है। कहीं ये आइडिया, ये कुछ चीजें आपकी गुफ्तगू से दूसरी पार्टी को तो नहीं मिली कि हम इस तरह अपनी जान बचा सकते हैं? अब मैं दूसरी पार्टी जो है ना, इनकी दूसरी मुखालिफ पार्टी, उनको भी एक मैसेज देने लगा। मेरी दयानतदारी देखे ना, मैं उनको भी एक मैसेज देने लगा। इतना आसान काम है इनको पाकिस्तान लाना। अगर उनके ऊपर जो है ना 12 करोड़ दिरहम का भी पर्चा हो जाता है ना, तो दूसरी पार्टियों का काम बनता है सर जोड़ें और यूए हुकूमत को कहें कि ये 12 करोड़ दिरहम हम देते हैं, हमें तीफी भट्ट दे दें। सर तुसी पाकिस्तानी क्या 12 से 960 करोड़ कह रहे हो कि जनाब को दे देना? 1000 करोड़ के बदले हम एक शख्स को पाकिस्तान में लेके आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर बादुआ देना, फिर अल्लाह ताला जल्दी सुन लेता है। यानी कि 2 ऑप्शन है आपके पास, पैसे दे के लें ज्यादा, पैसा जो बड़ा इनके मुखालिफों के पास, तो पैसा भरें और यूएई हुकूमत को कहें कि भाई मुझे पैसे ही लें हमसे, इस बंदे को। इससे पहले माजी में ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की गई है कि पहले यार मैं आपकी तवज्जो से जो है मुखालिफों को फेवर दे रहा हूँ। आपने जो कहा कि चोई साहब उनके हक में बोल रहे हैं, तो मैं उनके हक में बयान नहीं दे दिया, पैसे इकट्ठे करो तो दे दो ना। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई किरदार अदा नहीं कर सकती क्या यार? इतना बड़ा क्राइम रिपोर्ट कर रही है आप? नहीं, वैसे अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे करेगी? आपका कानून उनके ऊपर चलता है, आप उन्हें कह सकते हो बंदा सान दे दो, असी तो पाकिस्तान। हाँ ये है कि आप बीच में अपना एफिडेविट डालें कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, तीफी भट्ट साहब जेल से भी आगे आपको पैसे भेज देंगे, आपकी बात यानी कोई ग्रंटेड यहाँ पे आए, कोई ग्रंटर नहीं, पैसे लेते हैं वो। नीचे दुनिया देख लीजिएगा क्या लिखती है। 6.5 करोड़ दिरहम तो आज तक था, सुबह तक ये 22 करोड़ दिरहम होना है। लिखने बाद आप एडवांस ही खबर बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको बता दिया ताड़े मालो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये रात तक 10 दरहाज। अच्छा, यानी कि इससे पहले अगर ये 6 करोड़ दिरहम तक जब बात पहुंची हुई थी, तब ये उनका जहन बन चुका था कि पैसे हम देके तीफी भट्ट को लेके आ जाए। यार अगर मेरा यहाँ पे बन सकता तो मुखालिफिन का नहीं बन रहा होगा कि ऐसी करोड़ दिरहम पागल ले आइए। अच्छा, अगर आपका कोई ऐसा बंदा होता और आपके पास 20 करोड़ दिरहम होते तो क्या आप दे देते? मेरे पास होते, मैंने 60 टिप भी देनी थी, मेरे पास होते मैंने दे देने थे। अच्छा, तो या मैंने इसको माफ कर देना था। 2 ही ऑप्शन थे। तब इस केस चिकारी मैंने लगाना था कि बीच वाले लोगों के खिलाफ पीके एक्ट की दरखास्तें, ये चीजें क्या है यार? मैं इनके हक में बोलता था, इनके मुखालिफिन के हक में बोलता था। जी। तो मैं उनका नाम लेने से मुझे नफरत हो गई है। एक बाबे की वजह से, वो कहता है ना एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक बाबे ने आगे। जब आप उनके हक में बोलते थे, जब तीफी भट्ट या गोगी भट्ट की जानिब से आपको तनकीद की गई? मुझे उन्होंने मोहब्बत दी। मैं गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, गोगी भट्ट साहब को तो वैसे ही छोटे भाइयों की तरह हूं, उनके साथ तो शुरू से मेरा प्यार था। और लाइक डिसलाइक मेरे अपनी मर्जी है, होती है बंदे। आप जब वोट डालने जाते हो, वोटर वो जो है पुलिस स्टेशन में बैठा, आपसे पूछता आपने वोट किसको डाला है? मेरी मर्जी में बताऊं ना, मुझे दिल की बातें होती हैं। मेरी पसंद जो है ना तीफी भट्ट साहब के साथ है, क्योंकि वो एक दुश्मनदार है, वो डेस्परेट, वो फरोज हो, तो मैं कभी भी इसकी साइड ना लूं। वो दुश्मनदार है तो मैं खुद चुका। अच्छा, क्या अब वो जो दूसरी फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, जो मुतासरा फैमिली है, जिनका बच्चा फैमिली है, क्या अब वो कोई कानूनी चारागोई कर सकती हैं? यार वो जोर लगाया ना, उस फैमिली का जो है ना एक बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरी चूंकि उसके साथ 4-5 दफा जो है ना टेलीफोनिक बड़ी इज्जत करता है वो, आपके आपने बताया भी है। मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बच्चा बोला है, तो मैं अभी भी उसके बारे में, वो मासूम है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, उसने कर लिया। उसके दुबई के अंदर बहुत गहरे ताल्लुकात थे। उसने अपने सोर्स को इस्तेमाल करके ना, वहां से उसको पता लग गया था कि हमारा मुआलजा दुबई के अंदर एंटर हो चुका है, जहां से ये सारी चैन चली। अच्छा, उन्हें खबर पहुंच चुकी थी? मेरा तजर्बा कह रहा है यार। ठीक, अपना तजर्बा के बता रहे हैं, मेरे पास क्या लेने आया? ठीक होगा, सही। मेरा तजर्बा मेरी राय लेने आया, सही है। मेरा तजर्बा और मेरी राय में, आपका तजर्बा ये कह रहा है कि उस फैमिली के बच्चे को खबर पहुंची थी कि बच्चा भट्ट साहब दुबई आ गए हैं। वो बच्चा बड़ी देर दुबई रहा हुआ है, उसके दोस्त अहबाब वहां पे 6 सीटों पे लगे हुए हैं। उन्होंने इसको बताया कि ये पासवर्ड जो है ना एंटर हो चुका है अबू धाबी में, ठीक है। वहां से सारी चैन इंटरपोल वगैरह हिली है, उन्होंने इसी को पकड़ा है। बाकी ये साफी कह रहे हैं ना, ये जो अपने आप को साफी कहते हैं, ये सारे रात को सोए हुए थे। वो कह रहे हैं 3 बंदे फड़े गए, और फलाना साहब, और किसी वो वरिया शरिया वहां पे नहीं गए हुए, गुजरात वाले के नहीं गए वहां पे, और किसी काम गए हैं, वो किसी और चक्कर में। वो तीफी भट्ट के पास से बड़े सोर्स है मजबूत, और कह रहे जनाब वो होटल में गए हैं। और भाई मैंने कहा है, मैंने नाम लिया, लागे दिखाए,
लोग हैं कोलों चूरन। अच्छा बात मेरी कर रहे हैं। अच्छा नईम साहब सर पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, आप 40 साल करीब यार मैं जानता नहीं, वो कह रहे हैं जनाब इनको फिश राउंड बोट से गिरफ्तार किया गया। नहीं मुस्तफा की बात कर रहे हैं, वो तो बड़े जीनियस आदमी हैं, उन्होंने उनको मैं जानता हूँ। और लेकिन देखें मेरी बात सुने, वो भी अंडरवर्ल्ड की खबर है, क्राइम की हद तक तो ठीक है उनकी बात को, उनको मैं सीनियर भी मानता हूँ। किसी और सहाफी का नाम लेते मैं तो इनको जानता ही नहीं। मैं राना अजीम साहब को जानता हूँ, मियाँ रऊफ साहब को जानता हूँ, बाबर खान साहब को जानता हूँ, अहमद फराज साहब को जानता हूँ, आपको जानता हूँ, और जो यहाँ पे आते हैं इनको। अब आपका जो तजर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक दो तरीके हैं। एक तो पैसे देके उस शख्स को पाकिस्तान लाया जाए, या दूसरा कोई बहुत बड़ी तगड़ी जो कुछ शख्सियत है वो गारंटी दे और उसकी बिना पर पाकिस्तान आ। तीसरी और एक ऑप्शन थी जो इन्होंने दाया कर दी, क्या ये ढोल ना बजाते। तीफी भट्ट साहब इस बात से भी नाराज हो गए हैं कि मेरे पकड़े जाने की खुशी में मेरे मुखालिफिन यहाँ ढोल बजवा रहे हैं, वो गुस्सा कर। अगर वो ढोल ना बजाते तो क्या पाकिस्तान आ जाते? वो शायद वो आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं। ढोलों का उनको गुस्सा चढ़ा है, वो शायद इस बात पे भी उन्होंने कोई चैन चक्कर चला लिया, यानी कि खुद ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने क्या करना। मैं आपको पहले कह रहा हूं टेक्निकल टैक्टिस। तीफी साहब के इतने चाहने वाले हैं दुबई में भी, जो उनकी एक आवाज पे बड़े बड़े ताजर इकट्ठे वहां पे भी हो गए हैं। तीफी भट्ट साहब लाहौर एयरपोर्ट पे जब आएंगे उनको फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर करने वालों की इतनी तादाद होगी कि शहर में कर्फ्यू लग जाना, मोटरवे पे गाड़ी नहीं उस दिन चढ़नी। शाही साहब आप ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजुर्बा है, क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी ये बयान, ये गुफ्तगू जो है दूसरी फैमिली के दिल में जो है वो कहीं तीर ना चलाए? यार वो दूसरी उनकी 10 फैमिलियों से दुश्मनी है, ठीक है, तो क्या मैं 10 फैमिलियों की मर्जी से बोलना शुरू कर दूं? आपने मेरी राय ली है ना, राय मैंने आपको दे दी है। जिस दिन एक सियासतदान रहा होगा मोटरवे पे गाड़ियां नहीं चढ़नी, और जिस दिन तीफी भट्ट पाकिस्तान आएगा मोटरवे पे गाड़ी नहीं चढ़नी, चेक कर लीजिएगा। जी नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब ने फिर तहलका हेज बयान दे दिया यहाँ पे कि तीफी भट्ट साहब पाकिस्तान में नहीं आ सकते। अब अगर आपने उनको पाकिस्तान नहीं यार, मैंने ये कहा है इस केस में इस वक्त अगर वो महीने बाद वैसे तो आ जाना, वो जब मर्जी उनको कर देना जी। फिल वक्त इस केस में छूट गए, इस केस में तकरीबन छूट चुके हैं। मोर देन 22 करोड़ दिरहम्स जो हजारों में बनते हैं जनाब, वो वहां पे जो वहां के ताजर हजरात है वो वहां पर उनके खिलाफ, तीफी भट्ट के खिलाफ दरखास्त लेके थाने में जा चुके हैं कि जनाब अगर तो ये पैसे हमारे रिकवर होंगे तो फिर आप तीफी भट्ट को पाकिस्तान के हवाले कीजिएगा। तो अब एक ही तरीकाकार है जो शाही साहब ने बताया कि अगर आप तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाना चाहते हैं तो जो उनके सर पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो आप अदा करें, नहीं तो तीफी भट्ट साहब जितने साल वहां पे रहेंगे उतनी देर आप बर्दाश्त करें। और ये शाही साहब ने यह भी कहा है कि अगर डोल ना बजाए जाते तो शायद तीफी भट्ट साहब ये कदम ना उठाते, वो चुपचाप पाकिस्तान आते और यहाँ पर आके अदालतों का सामना करते। पर हकीकत क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है और तीफी भट्ट साहब खुद बेहतर जानते हैं। जब वो मंजर आम पर आएंगे तो बताएंगे कैसे कहानी क्या थी क्या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।